नमो नमः मौर्य नमामि देवी नर्मदे हर। फिर से स्वागत है व्याकरणवाणी परिवार में। और आज पांचवा वीडियो 9th क्लास प्रश्नोत्तर संस्कृत। ठीक है, आज ये पूरे हो जाएंगे भाई। ठीक है, 5 वीडियो हो चुके हैं, पांचवा है। चलिए बिना समय व्यतीत करे अपन याद करते हैं। मकर आल्य मतलब समुद्र में। मकर से याद कर लेना, मगर जो है ना वो कहाँ रहता है? समुद्र में। मकर आल्य मतलब समुद्र में। कह यानी कौन। शिला मतलब होता है पत्थर, शिला भी मतलब पत्थरों से। सेतु का अर्थ होता है पुल। सेतु का अर्थ क्या होता है? पुल। बबंध किसने बांधा था? ये बताने की जरूरत ही नहीं है। हम एक हिंदू राष्ट्र देश में रहते हैं और अगर हमें ये ना पता हो कि समुद्र में सेतु किसने बांधा था तो धिक्कार है, क्योंकि वो किसने बांधा था? राम ने। इसलिए जय जय श्री राम। मकर आल्य समुद्र में पत्थरों से। सेतु किसने बनाया था? राम ने। ठीक है, क्वेश्चन मार्क में क्या लगा है? कह। तो राम में क्या लगा दिया? कह, इसलिए क्या हो गया? रामः। ठीक है, चलिए आगे। लोक रक्षा कया संभवती। लोक यानी संसार की, रक्षा कब संभव होगी? कब पूरा संसार बच सकता है? एक इंसान को बचाने से तो कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? नहीं। तो प्रकृति रक्षा करने से बचेगा। लोक रक्षा, प्रकृति रक्षा, प्रकृति रक्षा, लोक रक्षा, लोक रक्षा, प्रकृति रक्षा। याद रखिए, प्रकृति की रक्षा करेंगे, लोक रक्षा होगी। भाई साहब ध्यान दीजिएगा। श्रीधर देखो, ये जो लिखे है ना बेटा कोष्टक में, आंसर है, ये उत्तर है। ठीक है ना, इसके नीचे लिखेंगे तो जगह नहीं बचेगी। इसलिए हमने क्या किया, ये सामने प्रश्न लिखा, कोष्टक में उसका उत्तर लिख दिया। फिर ये प्रश्न लिखा, सामने उसका उत्तर लिख दिया, क्योंकि एक पदेन प्रश्न उत्तर है। हाँ, पूर्ण वाक्यन होते तो फिर पूरा लिखना होता है ना। तो इसको समझिएगा, जो कोष्टक में बंद है वह उसका उत्तर है। ठीक है, हाँ चलो आगे चले। हाँ, तो हो गया लोक रक्षा, प्रकृति रक्षा। रक्षा रे रक्षा, रक्षा रे रक्षा, रक्षा रे रक्षा, रक्षा रे रक्षा, लोक 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 लोक, प्रकृति प्रकृति प्रकृति। तो लोक रक्षा, प्रकृति रक्षा। बहुत बढ़िया। मत्थे मानस्य दधत्ते आणित्य भागम। जब किसी चीज को मथा जाता है, क्या जाता है? मथा। सुना है? अरे वो देखा होगा ना श्री कृष्ण नाटक। ठीक है, माता नहीं मथती है। किसको? किसको मथोगे? दग्ध, दूध को मथोगे तो क्या निकलेगा? मठा। और मठा से क्या बनेगा? सर्पी। और सर्पी का हिंदी अर्थ होता है घी, शुद्ध घी। सर्पी यानी सांप न। अरे यार तो हंस क्यों देते हो? सर्पी को सांप मत समझिए, किसी को मथोगे तो सांप नहीं निकलेगा भैया। दूध को मतने से मठा निकलता है, दही निकलता है, उसके बाद सर्पी बनता है, अर्थात घी बनता है। ठीक है, सर्पी ही लिखा है, सर्प नहीं लिखा है, सर्पी। ठीक है, हाँ जी। चलिए, मथ, दूध को मथने से क्या बनेगा लास्ट में? सर्पी। सर्पी मतलब घी। चलो, मन कीदृ संभवती। मन कैसा होता है अपना? अपना मन कैसा होता है? बताइए, कैसा होता है मन? कीदृ संभवती। अन्नमयम। अन्नमयम, अन्नमयम मतलब जैसा अन्न खाओगे, जैसा भोजन करोगे, तुम्हारा मन बिल्कुल वैसा ही काम करेगा। अगर तुम अच्छी हरी भरी सब्जी खाओगे, दाल चावल खाओगे, तो अन्नमय, जैसा अन्न खाओगे, मन बिल्कुल वैसा ही काम करेगा। मन जैसा काम करेगा जैसा आप अन्न खाएंगे। अगर आप खूब
बकरा, मुर्गा, ये जो अनैतिक चीजें हैं जो कभी नहीं खानी चाहिए, अगर वो खाएंगे तो निश्चित है आपके दिमाग में हमेशा लड़ना लड़ना दिखता रहेगा, क्रोध आएगा आपको, गुस्सा आएगा आपको। वहीं आप रोटी, सब्जी, दाल, चावल बढ़िया घी मिला के सलाद के साथ खाइए, मन बड़ा प्रसन्न रहेगा। क्यों? क्योंकि अन्न जैसा खाएंगे मन वैसा काम करेगा। इसलिए भोजन हमेशा सात्विक बहुत अच्छा करना चाहिए। ठीक है, याद रहेगा। मन कीदृश भवति, तो मन अन्नमय भवति, मतलब अन्न से मन बनता है। कभी पार्टी हो, छोटे बच्चे, हमारे मुट्टू बैठा है, 10-20 फुल्की तो इसको असर ही नहीं करती है। ठीक है ना। कितने किलो के हो? 80? 9वीं क्लास में भाई साहब, वजन है 80 किलो। 12th में जाते जाते भाई साहब 100 पार कर जाएंगे। ये 70 रुपए की फुल्की खाते हैं एक बार। तो इनका जो मन है ना, इनका जो मन है वो अन्नमयम नहीं है, इनका मन फुल्कीमयम है। क्यों? क्योंकि इनका मन कहाँ लगा है? फुल्की पे लगा है। ठीक है, हाँ जी। तो मन कैसा होगा? अन्नमयम। ठीक है, चलो अब बाद में मस्ती में भी है ना। वाणिक के पुत्र से किम नाम आसीत, वाणिक मतलब व्यापारी के पुत्र का क्या नाम था? ये वही कहानी है जिसमें एक मित्र है जो विदेश जाता है व्यापार करने के लिए, अपने लोहे की तराजू अपने दोस्त के यहाँ रख जाता है, फिर लौट के आता है, फिर वो तराजू मांगता है तो उसका मित्र कहता तेरी तराजू तो चूहा खा गए। ठीक है, तेरी तराजू कौन खा गए? चूहा खा गए। वो भी कहता है ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है ना। फिर दोबारा उसके बेटे को नदी ले जाता है, गुफा में बंद कर देता है और उससे आके बोलता है तेरे बेटे को तो कौवा पक्षी ले गया। तब उन दोनों में लड़ाई होती है ना, कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना मोटा इतना बड़ा बच्चा पक्षी कैसे ले जा सकता है? तो वो बोले जिस प्रकार चूहा लोहे की तराजू खा सकता है उसी प्रकार कौवा तेरे बच्चे को ले जा सकता है ना। फिर वो राज दरबार में जाते हैं, वही कहानी है जी। ठीक है, तो उसमें जो वाणिज्य था, व्यापारी था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था जीर्णधन। ठीक है, क्या नाम था? जीर्णधन। क्या नाम था? जीर्णधन। अगर संस्कृत में बनाओगे तो जीर्णधन क्या हो जाएगा? जीर्णधन। जीर्णधन। तो व्यापारी का क्या नाम था? जीर्णधन। चल आगे। हाँ, आ गया क्वेश्चन। तुला कई भक्षिता आसीत, तुला को कौन खा गया था? तुला मतलब तराजू को ऐसे तौलते हैं, इस तरफ पड़ रहा है इस तरफ पड़ रहा था, उसको कौन खा गया था? तो उसको चूहे खा गए थे। चूहे की दांत भी गजब हो गए, लोहे खा गया भाई। ठीक है, क्या खा गए? लोहा। कौन? चूहा। ये कहानी में है, ओरिजिनल हकीकत में नहीं है। तो ये लिखा है क्वेश्चन मार्क कई, तुम लिखा दो मूस कई। क्वेश्चन मार्क कई, आंसर होगा मूस कई। क्वेश्चन मार्क कई, आंसर होगा मूस कई। क्वेश्चन मार्क कई, आंसर होगा मूस कई। ये तुला मतलब क्या होता है? तराजू। भक्षिता मतलब खा जाता है। ठीक है, तो जो चूहे हैं वो किसको खा जाते हैं? तराजू को। तो तराजू कौन खा जाता है? तो मूस कई। कई 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 कौन? मूस कई। क्वेश्चन मार्क कई, आंसर क्या? मूस कई। चलो भैया एक और है ना। अब जब इनका विवाद हो जाता है दोनों का, ठीक है, तो ये कहां जाते हैं? तो देखो, विवाद मानो, जब विवाद हो गया, लड़ाई हो गई, तो द्वौ, द्वौ मतलब दो, दोनों, दोनों, द्वौ मतलब दोनों कहां जाते हैं? कुत्र कहां? गतौ वन गए थे, गतौ वन गए थे। दोनों कहां गए थे? तो दोनों राजकुलम मतलब राज दरबार में गए थे। राजकुलम का अर्थ होता है राज दरबार। आखिरी में दोनों राजा के पास गए थे, राजा ने दोनों की कहानी सुनी थी। फिर राजा ने कहा था जिस प्रकार चूहा तराजू नहीं खा सकता तो आप उसके बेटे को वापस कर दीजिए, पक्षी इंसान को नहीं उड़ा सकता तो वो आपको बेटे को वापस कर देगा। दोनों में समझौता हुआ, उसने तराजू वापस कर दी, दूसरे ने बेटा वापस कर दिया। ठीक है, इस प्रकार राजकुल में उनका क्या हो गया? समझौता। इसको बार बार देखते रहिए भैया, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।